दोस्तों आप सभी एक प्रॉब्लम से ज़रूर जूझते होंगे और वो है कंसंट्रेट नहीं कर पाना। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसी बातें ज़रूर आ जाती होंगी जिससे आप अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आजकल के डिजिटल दौर में बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कंसंट्रेशन या अटेंशन के साथ जो स्टूडेंट अपनी स्टडी या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है ना, वो अपने लेवल पर टॉप कर जाता है। आज की इस वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। जो पढ़ना तो चाहते हैं, उनके ड्रीम्स भी बड़े बड़े हैं लेकिन उनका पढ़ाई से मन उठ गया है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स आज जो मैं आपको ये 7 ट्रिक्स या नियम जो आपको बताने चाह रहा हूँ, यदि आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो आप स्वयं खुद में बदलाव देखेंगे। तो बस वीडियो को आखिरी तक देखना। नंबर 1, मन की प्रोग्रामिंग। एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि आप गाड़ी के बैक सीट पर बैठे हो, अच्छा मौसम है, पहाड़ है, पेड़ है, लोग हैं, सब कुछ आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं। कुछ देर बाद आप बाहर नहीं देखोगे, आप अपना फोन निकालोगे या फिर सो जाओगे क्योंकि आप टेंशन फ्री है, आपका दिमाग फ्री है। वहीं जो ड्राइवर है, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है, वो एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ ड्राइविंग कर रहा है। वो ना तो मोबाइल चला सकता है क्योंकि सफर की कमान उसके हाथ में है। जब आपके हाथ में सफर की कमान होगी तब आप भी ना तो सो पाएंगे, ना ही मोबाइल चला पाएंगे और ना ही इधर उधर ज्यादा देख पाएंगे। आपका माइंड पूरा फोकस्ड होकर केवल एक रास्ते पर होगा। ऐसे ही अपने माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए पहले आपको अपने मन का, अपनी लाइफ का ड्राइवर बनना होगा। मन के प्रोग्रामिंग को ऐसा सेट करो कि जैसा आप कहेंगे वैसा आपका मन खुद काम करे। खुद से सवाल करें कि एम आई ड्राइवर इन द ड्राइविंग सीट ऑफ माई लाइफ और नॉट। मैं अपनी जिंदगी के ड्राइविंग सीट पर बैठा हूँ या नहीं। यदि हाँ तो आपका मन आपके कंट्रोल में है। आप अपने मन की प्रोग्रामिंग बनाएं क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पाने का फर्स्ट एंड टॉप रीजन है आपके मन का डिस्ट्रैक्शन। मन कह रहा है कि आप घूम लेते हैं, मन कह रहा है मूवी देख लेते हैं, रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, दोस्तों के साथ चले जाते हैं, गॉसिप कर लेते हैं, क्योंकि आपका मन हमेशा कंफर्ट जोन चाहता है। लेकिन आप अपने मन को रोको और कहो कि भाई पहले पढ़ ले। जब तक तू पढ़ नहीं लेता तब तक तेरी मैं एक नहीं सुनूंगा, क्योंकि अगर आप एक बार आपके मन के बहकावे में आ गए तो ये हमेशा आपको लपेटता रहेगा। लेकिन वहीं यदि आप स्ट्रिक्ट रहे तो फिर आप कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं। दूसरा, बर्निंग डिजायर विद अ क्लियर विजन। मतलब इमेजिन करो कि आप एक रेगिस्तान में हो और खो गए हो। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा, अंदर से सब कुछ सूख गया है। उस वक्त आपको किसी जानवर का खून भी मिल जाएगा ना तो आप उसे भी पी जाओगे, क्योंकि दैट्स कॉल्ड बर्निंग डिजायर। आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, आप सर्वाइवल मोड में चले गए हो। बस ऐसी ही आपको बर्निंग डिजायर चाहिए। जब तक आपके पास कोई ऐसा टारगेट नहीं है, जब तक आप स्लो मोशन हो, ढीले ढाले हो, न्यूट्रली ऐसे काम करते रहोगे और आपके मन को एक्टिव और कॉन्सेंट्रेट रखने के लिए उसे एक डिजायर नहीं दोगे, तब तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। उसे ऐसा डिजायर दो जिसे सोचकर ही वो सुपर एक्साइटेड हो जाए कि बस मुझे ये करना है क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ। अपने गोल स्टेटस एकदम क्लियर रखो, एक क्लियर विजन बनाकर रखो कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, किसके लिए पढ़ रहा हूँ, क्या चाहता हूँ मैं पढ़कर, क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या मिस कर दूंगा। क्योंकि जब तक आपके मन में कोई टारगेट फिक्स नहीं होगा तब तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। अपनी स्टडीज को सेटअप करो। जहाँ पर आप बैठकर पढ़ते हो वहाँ पर केवल पढ़ने वाली चीजें होनी चाहिए, कोई भी डिस्टर्ब करने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अपने गोल्स को मोटे मोटे अक्षरों में लिखकर उस दीवार के सामने चिपका दो, क्योंकि जब आपका टारगेट आपके माइंड में रहेगा तो आपका माइंड कंसंट्रेशन के लिए प्रिपेयर रहेगा। तीसरा, इसमें आपको हम एक प्रैक्टिस बताने वाले हैं। वो जो प्रैक्टिस है वो कंसंट्रेशन शुरू करने के लिए है। इससे आप खुद को एकाग्र होने के लिए प्रिपेयर करेंगे कि आपको कुछ भी हो जाए, बस आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। आप 20 मिनट का टारगेट लो, अपने समय को फिक्स करो, फिर उतनी देर तक अपना फोन, टीवी, लैपटॉप, जो भी डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं उसे अपने रूम से बाहर कर दो। आपके पास बस आपकी लिमिटेड बुक जो आपको पढ़नी है, सिर्फ वो, एक पेन, नोटपैड, सब आपके पास होना चाहिए और साथ में एक डिस्ट्रैक्शन शीट यानी कि एक प्लेन पेपर होना चाहिए आपके टेबल पर। अब 20 मिनट का टाइमर अपनी घड़ी में सेट करने के बाद अपने पसंदीदा चैप्टर को खोलो और उसे पढ़ो।
रीड एक्टिवली, आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि मैं ये चैप्टर क्यों पढ़ रहा हूँ, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मतलब फोकस करने की कोशिश करो इस 20 मिनट तक। और इस 20 मिनट के सेशन में जो भी आपके मन में ख्याल आए, जो आपके स्टडी टॉपिक्स के बाहर के हो, जैसे कि उसे फोन भी करना था, अरे यार उसे मैसेज करना था, उसकी याद आ रही है, अरे उसे पैसे देने थे, ऐसे सभी डिस्ट्रैक्शंस को उस खाली प्लेन शीट डिस्ट्रैक्शन शीट पर लिख दो। अब 20 मिनट के बाद आप उस डिस्ट्रैक्शन शीट को पढ़ो और याद करो कि ऐसी कौन सी चीज है जो माइंड में आपके बार बार आ रही थी, क्या सच में वो इतनी जरूरी थी कि आपके माइंड में बार बार आ रही थी। और फिर उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें और धीरे धीरे अपना सेशन टाइम बढ़ाएं। और फिर आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो फर्स्ट डे आपको 20 मिनट में डिस्ट्रैक्शन आ रहे थे, 1 महीने के बाद 1-2 घंटे के बाद डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं। यही आपके माइंड की पहली एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस करो इसे। चौथा, कंसंट्रेशन बढ़ाने का, पैशन को फॉलो करना एक अवार्ड जीतने जैसी फीलिंग देता है ना। और पढ़ाई का जुनून बनाना बहुत मुश्किल होता है या थोड़ा मुश्किल होता है, जो भी आप कहो। इसके लिए पढ़ाई के तरीके को पैशन बनाओ। पढ़ाई ऐसे करो कि जो तरीका आपको पसंद हो, अच्छा लगता हो, आपको जिस तरह पसंद है उस तरह पढ़ाई करो। जैसे बोलकर पढ़ो, लिख कर पढ़ो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, सुबह उठकर पढ़ो, रात को लेट तक पढ़ो, जो आपको पसंद है। यदि उस तरह से आप कर पाते हो तो आपका कंसंट्रेशन अपने आप उसमें बढ़ जाएगा। नहीं तो सब कुछ आपको बोरिंग लगता रहेगा, बार बार आपका मन करेगा कि उस चैप्टर को या उस बुक को छोड़ देता हूँ, कभी दोबारा ना पढूं। लेकिन जब आप एक जुनून के साथ पढ़ने के लिए बुक उठाते हैं और जैसे ही उसे खोलते हैं तो आपके सामने ऐसा चैप्टर आ जाता है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आप 5 मिनट तक उसे पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो भी आपके मन में यही आता है कि अरे यार नहीं हो रहा, नहीं आ रहा, समझ में आ ही नहीं रहा, छोड़ देता हूँ बुक को। पढ़ाई देखो कभी फील नहीं होती, ये बात सही है, पढ़ाई बोरिंग होती है, लेकिन फिर भी करना तो है ही। यू डोंट हैव एनी बेटर ऑप्शन। अभी आपके पास इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। आपको करना क्या है, उस हार्ड चैप्टर को आसान और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उस टॉपिक को आप इजी तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके तरीके को सिंपल कर सकते हैं। या उससे रिलेटेड ऐसा कोई रिसर्च करो जिससे आपको वो हार्ड टॉपिक सिंपल लगने लग जाए। इससे क्या होगा कि जब आप बुक के उस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें चल रही होंगी। इसलिए डायरेक्ट बुक से नया चैप्टर पढ़ने से पहले उसके बारे में पॉडकास्ट सुनो, कंसंट्रेशन आपका उससे बढ़ेगा। थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में इधर उधर से बटोरो, यार ये है क्या चीज, इसके बाद में बुक लेकर बैठो, तब पढ़ना आसान हो जाएगा। 5वां पॉइंट, कंसंट्रेशन बढ़ाने का, सिंगल टास्किंग करो, नो मल्टीटास्किंग एंड प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो करो विद स्मॉल ब्रेक्स। एक बार में सिर्फ एक काम करो। कंसंट्रेशन पावर को आप बढ़ा सकते हो। मैं ये करूं, वो करूं, ऐसी उलझन कभी अपने माइंड में मत आने दो। आपको एक बार में एक ही टास्क करना है, या तो आप पढ़ सकते हो या टीवी देख सकते हो। सिंगल टास्किंग का सिर्फ एक ही मतलब है कि एक बार में एक ही काम करना है, या तो पढ़ना है तो पढ़ना है, खेलना है तो खेलना है, गाने सुनना है तो सुनना है, एक बार में कोई एक काम करना है। छठा, रिवॉर्ड्स एंड अप्रिशिएट। आपने अपनी लाइफ में ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब कोई आपके काम को सराहता है या फिर तारीफ करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आज आपकी तारीफ हुई है। तब आप और अच्छे से उस काम को करने लग जाते हैं ताकि आपको और तारीफें मिले। आपका मन और उस काम को करने में लगता है। दिस इज जस्ट अ वन काइंड ऑफ डोपामिन। बस यही पढ़ाई के साथ भी है। आप खुद को ये छोटा सा टारगेट दो और जैसे ही वो टॉपिक आप याद कर लो तो खुद को कुछ अच्छा सा रिवॉर्ड दो, जैसे कि अपने फेवरेट यूट्यूबर का गाना सुन सकते हो, घूमने जा सकते हो, कुछ भी आप रिवॉर्ड दीजिए। या फिर मैं किसी से बात कर सकता हूँ, थोड़ी देर मोबाइल चला सकता हूँ, मैसेज करूंगा। ये सब आपको करना है। आफ्टर दैट, वन स्मॉल टारगेट। स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। 7, हेल्दी डाइट एंड फिजिकल फिटनेस। पहला सुख निरोगी काया बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, उससे और ज्यादा चाहिए। अगर आपकी बॉडी का हर पार्ट अगर अच्छे से काम कर रहा होगा ना, तो आप कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, खेल कूद के लिए भी थोड़ा समय निकालो। रात दिन सिर्फ पढ़ते रहने से भी हमारे माइंड का फोकस नहीं बन पाता, वो थक जाता है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है। इसलिए पढ़ाई के अलावा थोड़ा सा टाइम माइंड को फ्रेश करने के लिए निकालो। इससे आपका माइंड एक्टिव रहेगा और स्टडी में फोकस भी आसानी से बन पाएगा। जब आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा तब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि बार बार आपका ध्यान उसी बॉडी पार्ट में जाएगा जो डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे कमर दर्द है या फिर कहीं और दर्द है तो आप बार बार उसी की ओर ध्यान लगाएंगे कि कमर दर्द हो रहा है। माइंड को रिलैक्स और एक्टिव कंसंट्रेशन रखने के लिए बॉडी का हेल्दी और फिट होना बहुत जरूरी है।
इसके लिए आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। जो घर पर हेल्दी न्यूट्रिशन वाला खाना बनता है वो खाइए, बाहर का कम से कम खाइए। जंक फूड तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्रॉपर एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो जरूर करो। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो शांति से 2 मिनट बैठ जाओ और अपनी सांसों पर फोकस करो, क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद आपका माइंड एक अलग लेवल पर कंसंट्रेट करना सीख जाता है। साथ ही प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए और इन 7 ट्रिक्स के जरिए आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को जरूर बढ़ा सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और याद रखना, मैं हूँ सिद्धांत शर्मा। कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।